अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम लारावेल का एलोक्वेंट मॉडल यूज़ करते हुए हम किसी टेबल के अंदर न्यू रिकॉर्ड्स जो हैं वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक फॉर्म बना लेना है। अपने टेबल के कॉलम्स के रिलेटेड जितने भी आपके यहाँ पे कॉलम्स हैं जो आप चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पे इंसर्ट करवाने हैं, जिस तरह हमने यूज़र्स का टेबल क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, स्टेटस, डीओबी। तो ये सारी फील्ड्स जो हैं आपने अपने फॉर्म के अंदर बना लेनी है। मैंने अभी क्या किया है कि मैंने अभी एक यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्म बनाया है। इंडेक्स पेज के ऊपर मैंने एक हमारा यहाँ पे लिंक ऐड कर दिया है, क्रिएट यूज़र। इसके क्लिक के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक फॉर्म ओपन करवा रहा हूँ सिंपल सा, जिसके अंदर कुछ फील्ड्स हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर। और जेंडर के अंदर हमारा मेल और फीमेल वैल्यूज़ आ रही हैं, और उसके बाद डीओबी जो है, डेट ऑफ बर्थ, मैंने यहाँ पे एक फील्ड ऐड कर दिया है। अच्छा, ये फॉर्म बनाने के बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने उसका एक राउट ऐड कर दिया, और होम कंट्रोलर के अंदर ही एक मैंने मेथड बनाया है क्रिएट, और उसके अंदर मैंने व्यू उसका रिटर्न कर दिया है। यहाँ पे मैं इस फॉर्म के अंदर जाता हूँ। अभी इस फॉर्म के अंदर मैंने सिर्फ फील्ड्स बनाई हैं, उसके अंदर मैंने कोई राउट वगैरह नहीं ऐड किया कि हमने ये कौन से राउट पे सबमिट करना है डाटा, या इसकी जो टाइप होगी वो क्या होगी, गेट होगी, पोस्ट होगी। ये सारी चीज़ें हमने अभी डिफ़ाइन करनी है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं यहाँ पे फॉर्म के अंदर बता देता हूँ कि मैंने ये जो डाटा सबमिट करना है वो कौन से राउट पे सबमिट मैंने करना है, उसका यूआरएल क्या होगा। मैं यहाँ पे सपोज एक राउट डिफाइन कर दूँ, मैं कहता हूँ क्रिएट यूज़र। अभी मैंने यहाँ पे बताया कि मैंने क्रिएट यूज़र वाले राउट पे जो है वो डाटा सबमिट करना है, और उसका जो मेथड यूज़ हम करेंगे वो होगा पोस्ट। अच्छा, अभी यहाँ पे हमने राउट बताया है क्रिएट यूज़र। मैं इसके यहाँ पे राउट क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे एक न्यू राउट, और इसकी टाइप होगी पोस्ट। हमारे राउट का जो यूआरएल वो यहाँ पे हम दे देते हैं, और यहाँ पे हमारा कंट्रोलर आ गया। और हमारे मेथड का नेम होगा स्टोर, और राउट का नेम होगा क्रिएट यूज़र। और इस कंट्रोलर के अंदर जाके हम यहाँ पे एक न्यू फंक्शन बना लेते हैं, स्टोर। अच्छा, अभी हमने सिंपल क्या करना है, हम कहते हैं कि मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो मुझे इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे आना चाहिए। मैं यहाँ पे सपोज रिटर्न करवा देता हूँ डाटा सबमिटेड। मैं इसको रीलोड करता हूँ, इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने पे क्या हुआ है कि उसने मुझे यहाँ पे पेज एक्सपायर्ड का जो है ये व्यू शो कर दिया है। तो इस ये किस लिए शो हो रहा है हमें ये व्यू, कि लारावेल के अंदर हम जब डाटा सबमिट करते हैं फॉर्म वगैरह के थ्रू, तो वो हमें कहता है कि इसमें आपने एक CSRF टोकन जो है वो भेजना है। जो CSRF टोकन है वो बेसिकली किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, वो इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है कि हमारा जो फॉर्म के थ्रू कोई डाटा इनवैलिड ना जाए, या कोई वर्नरेबिलिटीज़ जो हैं उनसे बचने के लिए हम CSRF जो टोकन है वो यूज़ करते हैं। इसके बगैर हम लार्वल के अंदर जो है वो फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे CSRF। एक तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं हम, एक यहाँ पे इसका फंक्शन होता है CSRF टोकन। तो दोनों तरह से हम जो है ये बना सकते हैं। ये क्या है, बेसिकली हिडन फील्ड ऐड कर देंगे जिसके अंदर हमारा टोकन वो लार्वल खुद ही जनरेट कर रहा होगा, और उसको खुद ही
वैलिडेट कार होगा। अगर अभी हम इसको चेक करें, वापस जाते हैं इस पेज पे, मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अगर हम चेक करें तो फॉर्म, और फॉर्म के अंदर क्या है हमारे पास एक टोकन आ रहा है, ये टोकन हमें शो हो रहा है। तो 2 दफ़ा मैंने वहाँ पे बता दिया, ऐड कर दिया है, तो इस वजह से वो शायद दोबारा नीचे शो कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो इसकी पुरानी टेक्निक इस तरह से कुछ थी, तो अभी जो है लार्वल के 10 के अंदर जो यूज़ हो रही है वो इस तरह से हम CSRF टोकन जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। तो अब मैंने CSRF टोकन जो है वो डिफ़ाइन कर दिया है। मैं इसको अगर अभी सबमिट करता हूँ तो अब क्या है कि हम उस फंक्शन के अंदर पहुँच गए हैं जो हमने यूज़ करना है डाटा को स्टोर करने के लिए। अच्छा, अब हम क्या चाहते हैं कि हमने जो यहाँ से हमने जो फील्ड्स बनाई हैं, हम यहाँ से कुछ डाटा भी पास करना चाहते हैं, और ये हम ये पास करेंगे तो ये हम वहाँ पे गेट किस तरह से करेंगे। सपोज़ यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि हम अपनी वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी ऐड कर देते हैं। हम कह देते हैं कुछ भी हम ऐड करते हैं। अभी मैं इसको अगर सबमिट करता हूँ तो अभी क्या है कि हमें उसने वही मैसेज जो है वो शो कर दिया। मैं चाहता हूँ कि मैंने जो डाटा भेजा है वो भी मैं यहाँ पे शो करूँ कि मैंने डाटा जो भेजा है वो यहाँ पे आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए जो है लार्वल के अंदर हम क्या करते हैं, हम डिपेंडेंसी इंजेक्ट करते हैं। किस चीज़ की? एक रिक्वेस्ट टाइप की क्लास है, रिक्वेस्ट क्लास को हम यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं कि हम वहाँ से जो भी डाटा भेज रहे हैं वो एक रिक्वेस्ट टाइप का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर वो इंजेक्ट हो जाए और यहाँ पे हम वो फैच कर लें। तो उसके लिए क्लास नेम क्या है? रिक्वेस्ट। और यहाँ पे आपको यहाँ पे शो हो जाएगा इल्यूमिनेट HTTP, इल्यूमिनेट्स पोर्ट और फसाड्स। इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये हमारा जो, अच्छा वो ऑलरेडी ऐड था पहले ही, इल्यूमिनेट HTTP रिक्वेस्ट जो है वो पहले से ही ऐड था, तो हमें दोबारा से उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे इसको बताता हूँ कि हमारा जो वेरिएबल इसके लिए यूज़ होगा वो होगा रिक्वेस्ट। अब क्या है कि हम वहाँ से फॉर्म के थ्रू जो भी डाटा भेज रहे हैं वो सारा यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर आएगा, और इससे हम वो डाटा जो है वो गेट कर सकते हैं। सपोज़ अभी इसके अंदर हमारे पास वो डाटा आ रहा है तो इसको हम यहाँ पे रिटर्न करवा लेते हैं कि हम कहते हैं कि ये जो मेरे पास वेरिएबल मैंने बनाया है इसके अंदर हम चेक कर लेते हैं कि डाटा आया है या नहीं आया। मैं इसको रीलोड करता हूँ तो भी क्या है, हमारे पास ये सारी फील्ड्स आ गई। हमारे पास वो टोकन भी आ रहा है CSRF, और फर्स्ट नेम वाली फील्ड, लास्ट नेम, जेंडर की वैल्यू भी आ रही है, और डेट ऑफ बर्थ भी हमारे पास आ रही है। यहाँ पे आप इसको DD भी करवा के दे सकते हैं। अभी हमारे पास ये सारी डिटेल्स तो आ गई। अब इनमें से हमने जो डाटा सेव करवाना है वो फील्ड सारी निकाल के वो हम देखते हैं कि हम उसको किस तरह से सेव करवा सकते हैं। तो हमने जिस टेबल के अंदर डाटा सेव करवाना है वो है यूज़र्स का टेबल, और यूज़र्स के टेबल के कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक यहाँ पे मॉडल बनाया हुआ है यूज़र के नाम से। तो अब क्या है कि हम इस यूज़र मॉडल जो है उसका हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि यूज़र, और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ हमारे मॉडल का न्यू यूज़र करके। मीन्स कि इस मॉडल का एक न्यू ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं और उसको स्टोर कर रहे हैं यूज़र के वेरिएबल में। ये यूज़र का हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं मॉडल की वो हमें शो होती हैं। सपोज़ मैं इसको DD करवाता हूँ, यहाँ पे मैं अगर चेक करूँ, मैं इसको रीलोड करता हूँ तो अभी क्या है कि उसने हमें यूज़र मॉडल की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यहाँ पे शो करवा दी हैं। अभी वो बता रहा है कनेक्शन
नल है, टेबल हमारा कौन सा है, यूज़र्स है, प्राइमरी की आईडी है, की टाइप क्या है, इंट है, इंक्रीमेंटिंग इंट है। मीन्स ये जो तीनों कीज़ हैं ये प्राइमरी की को के बारे में बता रहे हैं कि प्राइमरी की आईडी होगी, उसकी टी जो टाइप है वो इंट है, और इंक्रीमेंट जो है वो ट्रू है। उसके बाद विद में कुछ भी नहीं आ रहा। विद क्या है कि हम जब रिलेशन वगैरह कॉल कर रहे होते हैं तो उसके बारे में बताता है। विद काउंट भी सेम ये है कि रिलेशन के अंदर कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो उसके काउंट बताएगा। और ये लेज़ी लोडिंग, उसके बाद इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर पेज हमें कितनी वैल्यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट आएंगी अगर हम पेजिनेशन लगाते हैं। तो ये सारी जो रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे हिडन भी बता रहा है, एम्प्टी भी है, फिलेबल कुछ भी नहीं है। गार्डेड के अंदर अभी सारी ही, जहाँ यहाँ पे गार्डेड में हमें वो ज़ीरो इंडेक्स पे बता रहा है कि स्टैरिक मीन स्टैरिक क्या है कि हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो अभी तक गार्डेड हैं। मीन्स कि हम उसको मैथ असाइनमेंट में अभी तक यूज़ नहीं कर सकते। मैथ असाइनमेंट उसके लिए क्या करना होगा, हमें फिलेबल के अंदर वो प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी होंगी, वो कॉलम्स ऐड करने होंगे जो हम मैथ असाइनमेंट के थ्रू क्रिएट या इंसर्ट वगैरह रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। तो अभी हमारे पास ये मॉडल आ गया। मैं क्या करता हूँ, अब इस मॉडल के जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है यूज़र का, हम कहते हैं कि इसके अंदर जो फर्स्ट नेम वाला कॉलम है, ये जो हमारा कॉलम है इसके अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी। इसके अंदर हमारे रिक्वेस्ट में जो फर्स्ट नेम के की के अंदर वैल्यू आ रही है वो इसमें स्टोर होगी। इसके बाद हम बाकी भी वैल्यूज़ इसी तरह ऐड करते हैं। लास्ट नेम, और यहाँ पे हमारा जेंडर आ गया, और इसके बाद डीओ भी आ गया हमारा। अच्छा, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं हमारे कॉलम के अंदर, जो जो वैल्यूज़ हमने डेटाबेस के अंदर सेव करवानी है, वो जहाँ हम इस ऑब्जेक्ट जो यूज़र मॉडल का ऑब्जेक्ट है उसको असाइन करते जा रहे हैं। यूज़र मॉडल का फर्स्ट नेम, इसके अंदर ये वाली वैल्यू आ गई। लास्ट नेम के अंदर ये रिक्वेस्ट के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो आ गई। जेंडर असाइन कर दिया हमने इसी तरह, और यहाँ पे हमने डीओ भी असाइन कर दिया। इसके बाद हम क्या कहते हैं कि अब ये सारी वैल्यूज़ तो मैंने असाइन कर दी हैं, लेकिन अभी तक अगर मैं इसको दोबारा से रीलोड करूँगा, मीन्स हम सबमिट को दोबारा हिट करेंगे। ये अभी तक क्या हो रहा है, हमारा फॉर्म जो है सबमिट हो रहा है। मैं अगर दोबारा हिट करता हूँ कि तो अभी क्या हुआ है कि उसने हमें कोई मैसेज शो नहीं किया। मीन्स इस ऑब्जेक्ट को हमने वैल्यूज़ तो असाइन कर दी हैं, लेकिन अभी तक हमने डेटाबेस के अंदर ये सारा डाटा जो है हमारे टेबल के अंदर हमने स्टोर नहीं करवाया। उसके लिए क्या करना होता है कि जब सारी वैल्यूज़ हम असाइन कर लेंगे तो उसके बाद हमें इसका जो मेथड है वो कॉल करना होता है, वो होता है सेव। जब इसको अब हम सेव कर देंगे तो उस टाइम पे हमारा जो टेबल है यूज़र्स का, जो कि अभी तक एम्प्टी है, अगर मैं इसको रीलोड कर लूँ, यहाँ पे कुछ कोई भी डाटा भी नहीं पड़ा हुआ, तो अभी तक ये एम्प्टी है। अगर सपोज़ मैं अगर इसको अभी दोबारा से हिट करता हूँ, और हिट करने के बाद मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे मैं मैसेज शो करवा देता हूँ, डाटा सेव्ड। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ तो अभी हमारे पास मैसेज आ गया, डाटा सेव्ड। अभी तक उसने कोई एरर थ्रो हमें जो है वो नहीं किया। मैं टेबल को रीलोड कर लेता हूँ तो अभी हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास एक न्यू एंट्री जहाँ पे टेबल के अंदर गिर गई है। मीन्स हमारा जो इंसर्ट वाला काम है वो प्रॉपरली बगैर किसी इशू के अब हो गया है। तो एक तो ये तरीका है कि हम इस तरह से एक मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, उसको हर वैल्यू असाइन करते जाएं कि इसमें ये वैल्यू भेजनी है, उसमें ये वैल्यू भेजनी है, इस कॉलम के अंदर ये वैल्यू जाए।
इस सब से बचने के लिए कि हम ये चाहते हैं कि हम हर की को खुद से वैल्यू असाइन ना करें, तो उसके लिए जो चीज़ यूज़ होती है उसके लिए एक और मेथड है लारावेल के एलोक्वेंट का ही। वो क्या है कि हम डायरेक्ट ही यूज़र मॉडल के एक फंक्शन कॉल करते हैं क्रिएट, और इसके अंदर हम अपना जो सारा डाटा है वो यहाँ पे पास करते हैं। और यहाँ पे हम कहते हैं कि हम न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बनाते और हम डायरेक्ट ही यहाँ पे वैल्यू अब ये सारी सेम चीज़ वही होगी जो हम यहाँ पे ऊपर कर चुके हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि अभी सपोज मैं ये क्रिएट वाला है वो इस तरह से मैं परफॉर्म करता हूँ, मैं इसको दोबारा से रीलोड करता हूँ, हमारा फॉर्म दोबारा सबमिट होगा। लेकिन अभी यहाँ पे वो हमें क्या एरर शो कर देगा, वो कह रहा है कि ऐड फर्स्ट नेम टू फिलेबल प्रॉपर्टी टू अलाउ मैस असाइनमेंट। वो कह रहा है कि अगर आपने ये क्रिएट वाला जो मेथड है वो यूज़ करना है तो आपको सबसे पहले तो मॉडल के अंदर जो अपने फिलेबल्स हैं वो डिफ़ाइन करने होंगे। मीन्स हम चाह रहे हैं कि हम क्रिएट वाला जो मेथड इसके थ्रू जो भी डाटा इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, जो जो कॉलम है इसके अंदर यूज़ करेंगे वो सारे हमें क्या हैं वो फिलेबल के अंदर डिफ़ाइन करने होंगे। मैं अगर अभी इस मॉडल के अंदर जाऊँ और फिलेबल अपना डिफ़ाइन करूँ, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करते हैं हम फिलेबल, और यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर और डीओबी। अब मैंने फिलेबल अपने डिफ़ाइन कर दिए हैं सारे, जो मैं यहाँ पे क्रिएट वाले फंक्शन के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं दोबारा हिट करता हूँ तो अब क्या होगा कि अब हमारे पास अच्छा यहाँ पे एरर शो कर रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन। अच्छा यहाँ पे हमने वो फिलेबल डिफ़ाइन किया है उसकी एंड पे हमने सेमी कॉलन नहीं ऐड किया, ये हमारा फिलेबल है। मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ ताकि सही से शो हो जाए। मैं रीलोड करता हूँ, अब दोबारा से डाटा सेव्ड का मैसेज शो हुआ, और जहाँ पे हम अपने टेबल के अंदर भी इसको चेक कर सकते हैं। रीलोड करते हैं और यहाँ पे हमारे पास दोबारा एक न्यू रिकॉर्ड ऐड हो गया, आईडी उसकी 2 है और वैल्यूज़ वही हमने क्योंकि भेजी हुई है, चेंज हमने नहीं की, तो यहाँ पे शो ऐड हो गया। तो ये दो तरीके हैं डाटा इंसर्ट करने के। अब ये इसमें हम इस तरह से भी कर सकते हैं फिलेबल मैथ असाइनमेंट जो है, और दूसरा ये है कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी हम उसको मैथ असाइनमेंट कर सकते हैं, मैथ असाइनमेंट के थ्रू न्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए क्या होगा कि उसके लिए हमें ये करना होगा कि हमारे जो रिक्वेस्ट के अंदर डाटा आ रहा है उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। रिक्वेस्ट ऑल क्या करेगा कि हमारे पास जितना भी रिक्वेस्ट के अंदर डाटा आ रहा है वो उसको अरे की फॉर्म के अंदर इस वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। मीन्स हमारे रिक्वेस्ट के अंदर जितना भी डाटा आ रहा है वो अरे की फॉर्म में हमें इस मेथड के थ्रू हम वो गेट कर सकते हैं। वो इसके अंदर आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जो अपने यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाया है उसको उसका एक हम मेथड कॉल करेंगे फिल। अब ये फिल क्या करेगा कि हमारी रिक्वेस्ट के अंदर जो भी डाटा आ रहा है उनमें से जो कॉलम हमने अपने फिलेबल में डिफ़ाइन किए हुए हैं यहाँ पे, वो सारा डाटा जो है वो हमारे यूज़र के ऑब्जेक्ट के अंदर फिल कर देगा। और फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। मैं अगर अभी इसको कमेंट कर दूँ और जहाँ पे मैंने अब यहाँ पे आप डिफरेंस क्लियर देख रहे हैं कि पहला हमने टेक्निक क्या देखी कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया,
यूज़र मॉडल का। उसके बाद हमने हर कॉलम के अगेंस्ट वैल्यू यहाँ पे सेट कर दी और एंड पे हमने सेव मेथड जो है वो कॉल कर दी। दूसरा हमने मैथ असाइनमेंट की और मेथड यूज़ किया क्रिएट, उसके अंदर भी हमने अरे पास कर दी। अब लाजमी नहीं है कि आप क्रिएट के अंदर भी इसी तरह अरे एक एक करके पास करें, आप सिंपल ये वाला आप सारा डाटा गेट करें, लेकिन याद रहे कि कोई ऐसी की आप डिफ़ाइन ना करिएगा जो आ, बाद में इशू क्रिएट करे। मीन्स कोई ऐसी की जैसे एडमिन की हो गई या कोई परमिशंस की जो है परमिशंस वगैरह की, या जिससे स्टेटस वगैरह मॉडिफाई हो सके, तो ऐसी चीज़ आपने डिफ़ाइन नहीं करनी फिलेबल के अंदर। तो आप डायरेक्ट ये वाले जो रे है आप यहाँ पे पास कर सकते थे, वो कुछ इस तरह से क्रिएट होता। अब यहाँ पे एक हम यूज़र क्रिएट कर रहे हैं और एक यहाँ पे कर रहे हैं यूज़र क्रिएट, ये दोनों ही मैथ असाइनमेंट की। लेकिन ये चीज़ किस लिए यूज़ करते हैं, समटाइम हमें क्या है कि हमें कंडीशंस की बेस पे कुछ डाटा को मॉडिफाई करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं और यहाँ पे जो भी चेंजेस हमने करनी हो, लाइक हमने चेक करना है कि हम यहाँ पे कोई न्यू वैल्यू और ऐड करना चाह रहे हैं, हम कहते हैं स्टेटस इज़ इक्वल टू 1। अभी क्या है कि अभी बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटस की वैल्यू यहाँ पे 0 ऐड हो रही है, मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब दो रिकॉर्ड्स हमारे पास क्रिएट होंगे, एक यहाँ पे क्रिएट होगा और यहाँ पे, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर हमने कोई चीज़ मॉडिफाई नहीं की, जो डाटा हमारे पास रिक्वेस्ट के अंदर आ रहा है सेम वही हमने पास कर दिया। दूसरे में हमने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर एक स्टेटस की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे चेंज की और उसके बाद हमने सेव कर दिया। अगर यहाँ पे अब दोबारा से मैं ऐड करता हूँ तो अभी हमारे पास डेटाबेस के अंदर दो रिकॉर्ड्स हैं और इस टाइम पे हमारे पास, अगर मैं इसको दोबारा से हिट करूँ तो अब हमारे पास 4 जो एंट्रीज़ हैं डेटाबेस के अंदर वो होनी चाहिए। मैं इसको रीलोड करता हूँ, अब हमारे पास यहाँ पे 2 और रिकॉर्ड जो हैं वो ऐड हो गए हैं। एक का जो स्टेटस है वो 0 है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमने 0 स्टेटस रखा हुआ है, और दूसरे का स्टेटस जो है वो है 1 क्योंकि हमने यहाँ पे इसका जो स्टेटस है वो यहाँ पे मॉडिफाई किया। तो आज के क्लास के अंदर हमने क्या देखा कि हम न्यू रिकॉर्ड जो है वो किस तरह से टेबल के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। उसकी हमने दो टेक्निक्स देखी हैं। एक सिंपल है कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया बनाया और उसके बाद उसकी कॉलम्स की हमने वैल्यूज असाइन की। दूसरा क्या किया, हमने मैथ असाइनमेंट के थ्रू ही डाटा ऐड किया है। यहाँ पे हम कह देते हैं कि सिंपल हम एक चीज़ कर देते हैं, हम कहते हैं कि जब डाटा सेव हो जाए उसके बाद क्या करना है कि उसने हमें इंडेक्स वाला जो पेज है उस पे ले जाए। मीन्स यहाँ पे मैंने क्रिएट किया, अभी क्या है कि हम वहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं सिंपल स्ट्रिंग कि डाटा सेव। मैं चाहता हूँ कि ये हमें टेक्स्ट शो ना करें, हम या तो वापस क्रिएट वाले फॉर्म पे जाएं या हम इंडेक्स वाले पेज पे। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इंडेक्स वाले पेज पे रीडायरेक्ट करवा देते हैं हम इसको। तो इसके लिए क्या हम ऐड करेंगे, हम करेंगे रीडायरेक्ट और यहाँ पे इसके अंदर रूट हम डिफाइन करेंगे कौन से रूट पे हमें रीडायरेक्ट करना है। तो हमें रीडायरेक्ट करें इंडेक्स पे। मैं अभी इसको दोबारा से सेव करता हूँ, हम इसको कमेंट कर देते हैं कुछ ताकि बार बार ज़्यादा एंट्रीज ना हो। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, एक न्यू डाटा ऐड हुआ और हम वापस अपने इंडेक्स वाला जो पेज है उसके ऊपर आ गए हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगर आज की क्लास के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें। थैंक यू।